ट्रेंड लाइन क्या होती है? व्हाट इज ट्रेंड लाइन? मतलब ट्रेंड लाइन क्या होती है, चलिए समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एनालिसिस होता है, जिसे कि इसका नाम कहता है ट्रेंड लाइन। यानी अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो एक अप ट्रेंड की लाइन बनाई जाती है जो हमें बताती है कि अप ट्रेंड कब तक चलता रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में लाइन बनाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि कब तक वो डाउन ट्रेंड के शेयर में कब तक वो डाउन ट्रेंड बना रहेगा। तो उसे कहा जाता है ट्रेंड लाइन। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो और कैसे आप ट्रेंड लाइन को समझ के आपको किसी भी शेयर में खरीदना कब चाहिए और बेचना कब चाहिए वो डिसीजन आप बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग टू हायर लो। अभी इस साइड बात हो रही है अप ट्रेंड की, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो आपको पता है अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हमेशा सीधा मार्केट नहीं जाता है। यानी 99% ऑफ शेयर कभी भी ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाते हैं। शेयर ऊपर जाते हैं, फिर से गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर से गिरते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। 99% ऑफ शेयर में ऐसा ही शेयर मूवमेंट करता है। तो आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और इसने लो बनाया। लो मतलब निचली प्राइस, लो मतलब बॉटम, और फिर ऊपर गया और फिर से बॉटम बनाया। लेकिन ये जो बॉटम बनाया वो पिछले वाले बॉटम से ऊपर बनाया और इससे हमें पता चल रहा है कि शेयर अभी भी ऊपर ही जा रहा है। हमें क्या करना है, तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग टू हायर लो। अभी हायर लो का मतलब समझ में आ गया। मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा और जो बॉटम बनाया यानी कि जो लो बनाया, और फिर जब फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे गिरा और फिर से ऊपर गया, तो इस बार जो उसने लो बनाया वो पिछले वाले से ऊपर था, मतलब हायर लो। तो हमें क्या करना है, इस लो से इस हायर लो तक एक लाइन खींचनी है। तो चलिए हम लाइन खींचते हैं और लाइन को हम रेड कलर में समझते हैं, क्योंकि जो शेयर की कीमत है वो कैसे ऊपर या नीचे जा रही है वो यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन हमें बता रही है। तो शेयर की कीमत ऊपर गई, नीचे गिरी और उसने लो बनाया और फिर से ऊपर गई और फिर से नीचे गिरी और फिर से ऊपर गई, एक हायर लो बनाकर। हायर लो मतलब पिछले वाले लो से ऊपर उसने लो बनाया। मतलब अगर शेयर यहाँ पर गिरकर 100 रुपया हो गई थी, तो जब फिर से वो 120 रुपया गई, तो जब यहाँ पर फिर से गिरी तो वो 110 रुपया थी और फिर ये ऊपर गई। मतलब ये जो 100 रुपये का लो था और यहाँ पर लो है 110 रुपये का, मतलब वो तो ऊपर हुआ ना। इसे कहा जाता है हायर लो। और अगर शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऐसा हायर लो बनाता जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर से गिरता है और पिछले वाले लो से नीचे नहीं जाता है। मतलब ये जो पिछला वाला लो है उससे नीचे नहीं जाता है, बल्कि उसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर जाता है, जिसे अप ट्रेंड कहते हैं। हमें क्या करना है, जो भी दो बॉटम है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हायर लो बना के दूसरा जो बॉटम है वो हायर लो बना रहे हैं, यानी इस लो के नीचे नहीं जा रहा है बल्कि ऊपर है। हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक लाइन बनानी है उन दो लो को टच करे उस तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यानी कि लाइन बनाएंगे इस लो से लेकर जो अगला हायर लो है वहां तक। तो ये लाइन हमने बनाई और इस लाइन को आपको लंबा खींच देना है, यानी कि लंबी लाइन बनानी है। तो ये हो गई अपनी ट्रेंड लाइन। और जब भी मार्केट ऊपर होता है तो आपको नीचे की तरफ लाइन बनानी है, यानी कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है और उसके ऊपर वाला बॉटम कहाँ है, उन दोनों को जोड़कर आपको लाइन खींचनी है, जिसे ट्रेंड लाइन कहा जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि अप ट्रेंड के अंदर कैसा होता है, लेकिन डाउन ट्रेंड हो तो एक रूल आप ध्यान रखिए, अप ट्रेंड के अंदर को बॉटम पर लाइन बनानी है, यानी कि जो लो बन रहा है नीचे की तरफ आपको लाइन बनानी है। एक लो को पकड़कर अगला बॉटम कहाँ बना है ऊपर की तरफ, देखो ये बॉटम ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे गया, ये लाइन इसे ऊपर की तरफ थोड़ी रहेगी, वो तो नीचे चली जाएगी या फिर सीधी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसे दो बॉटम को पकड़कर लाइन खींचना है जिसमें निचला वाला बॉटम नीचे हो और उससे अगला वाला लो यानी कि बॉटम उसके थोड़ा ऊपर हो। तो हम क्या करेंगे, तो उससे हम एक लो को पकड़ के दूसरे लो तक लाइन खींचकर उस लाइन को लंबा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया है अप ट्रेंड के अंदर, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। लेकिन चलिए समझते हैं अगर मार्केट नीचे जा रहा हो तो हम क्या करेंगे। 99% ऑफ स्टॉक कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरते हैं, यानी कि 99% शेयर कभी भी सीधा नीचे नहीं गिरते हैं। ज़्यादातर शेयर नीचे गिरेंगे
फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर और नीचे गिरेंगे और फिर ऊपर जाएंगे और फिर से नीचे गिरेंगे। किसी भी शेयर में अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड वो सीढ़ियों की तरह चलता है, यानी कि ऊपर जाकर गिर के और ऊपर जाता है और फिर से गिरता है और फिर से ऊपर जाता है। अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो गिरने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर आकर फिर से गिरता है। तो अगर इस तरीके की मूवमेंट हो रही है और हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन बनाना है, तो चलिए अभी समझते हैं डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो डाउन ट्रेंड में अगर हमें ट्रेंड लाइन बनानी है तो ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग टू लोअर हाई। जब हमने अप ट्रेंड में बनाई थी तब टू हायर लो को सिलेक्ट करना था, मतलब एक लो बनाने के बाद जब दूसरा लो लगा यानी कि दूसरा बॉटम लगा वो उससे ऊपर लगा था, तो इसीलिए हमको उन दोनों को ज्वाइंट करके एक लाइन ड्रॉ करनी थी जिसे ट्रेंड लाइन कहा जाता है। तो हमने अप ट्रेंड के अंदर दो हायर लो को कनेक्ट किया था, मतलब दो बॉटम को कनेक्ट किया था। तो उसका उल्टा अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो यानी कि मार्केट गिर रहा हो तो हमें दो लोअर हाई को कनेक्ट करके हमें जो लाइन बनानी है वो दो लोअर हाई को कनेक्ट करने की मतलब टच करके ड्रॉ करने की। तो आप देख पाओगे शेयर नीचे गया, फिर से ऊपर आया और उसने हाई बनाया, हाई मतलब टॉप बनाया, और फिर और नीचे गिरा और फिर ऊपर आया और फिर नीचे गिरा, एक और टॉप बनाकर यानी कि एक और हाई बनाकर। लेकिन पिछला वाला हाई ऊपर है और ये जो दूसरा वाला हाई बना वो उससे नीचे है, मतलब ये जो दूसरा वाला हाई है इसको हम लोअर हाई कह पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये हाई पिछले वाले हाई से नीचे है, मतलब लोअर हाई। समझ में आ रहा है? ये जो टॉप है वो पिछले वाले टॉप से नीचे है। टॉप बोल लो या हाई बोल लो एक ही बात है। तो इसे ही डाउन ट्रेंड कहता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर है अगर ये पिछले वाला हाई से ऊपर चला जाता तो डाउन ट्रेंड ही ना रहता, मतलब तो हम कह ही नहीं सकते कि मार्केट गिर रहा है, राइट। एक टॉप गिरने के बाद एक टॉप बनाए और उससे ज्यादा गिरे और फिर से एक टॉप बनाए जो पिछले वाले टॉप से नीचे हो, तब हमें उन दो टॉप को कनेक्ट हो ऐसी लाइन बनानी है, यानी कि उन दो टॉप को टच हो ऐसी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये हाई को टच करके लाइन बनाई और वही लाइन हमने दूसरे लोअर हाई को टच की, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। देखो ये लाइन की दिशा क्या है? नीचे। तो इस तरीके से नीचे होनी चाहिए दिशा, यानी कि डायरेक्शन डाउन होनी चाहिए। तो हमने दोनों टॉप को कनेक्ट किया और एक लाइन बना दी। ये टॉप को भी कनेक्ट कर दिया और ये टॉप को भी कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना सकते हो। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो दो बॉटम को कनेक्ट करने का और जो आपकी लाइन है ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सीधा होना चाहिए। मार्केट कभी भी दो लो ऐसा सीधे नहीं बनाएगा, ये हमेशा टेढ़ी होनी चाहिए, मतलब ऐसी क्रॉस में होनी चाहिए ऊपर की तरफ, जो दो अलग अलग बॉटम को टच होनी चाहिए। तो ये बन गई अपनी अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन, और डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे की तरफ होनी चाहिए। मतलब ये जो लाइन है ये ना ही सीधी ना ही ऊपर जाएगी तो डाउन ट्रेंड ही नहीं कहलाएगा और मार्केट गिर रहा है। मतलब दो टॉप को ऐसे चिपकाना है लाइन को और उसको लंबा कर देना है। लंबा क्यों करेंगे? क्योंकि आगे जाकर अगर वो लाइन पर फिर से मार्केट आता है तो हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, उसका हम तब डिसीजन बनाएंगे, यानी कि तब हम सोचेंगे कि हमें खरीदना है या बेचना है। तो इसी तरह आई होप आपको समझ में आ गया कि आप कैसे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन बना सकते हो। हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने समझ लिया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है? तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके आप कब खरीद सकते हो और कब बेच सकते हो, चलिए उसे समझेंगे। तो ट्रेंड लाइन बनाकर आपको कब खरीदना है और कब बेचना है, चलिए उसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड अप ट्रेंड वाला चार्ट बताया है और राइट साइड डाउन ट्रेंड वाला बताया है, यानी कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो वो चार्ट बताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड चल रहा था तो आप ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आधार या रुकावट की तरह, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पहले ही समझ लिया है। लेकिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सीधा होता था, यानी कि सीधी लाइन होती थी जहां पर शेयर पहले आकर ऊपर गया और दूसरी बार भी आकर ऊपर गया, और तब आपने वो लाइन बनाई थी कि तीसरी बार वो आए और ऊपर जाने लगे तो मैं खरीदूंगा, या फिर अगर वो तोड़ देता है तो मैं यहाँ पर बिकवाली करके बेचकर शेयर में मुनाफा कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ दो बार ऐसा करे तो आप लाइन ड्रॉ करके सीधा रेजिस्टेंस बना सकते थे, और वहां पर अगर प्राइस फिर से जाती है और गिरना शुरू करती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये और गिरेगी, क्योंकि यहाँ से ही शेयर की कीमत पहले भी गिरी थी
और वो गिरना शुरू कर दी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे शेयर को बेच देना चाहिए अगर मैंने यहाँ से खरीदा है तो, या फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट करके मुनाफा कर सकता हूँ। मतलब मार्केट नीचे जाएगी उस पर दाव लगाकर यानी कि शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कर सकता हूँ। अगर इस रेजिस्टेंस को यानी कि ऊपर का रुकावट को तोड़ देता है तो मैं यहाँ पर खरीदूंगा, क्योंकि कीमत 2 बार उस लेवल को तोड़ नहीं पाई थी और अभी तोड़ दी, मतलब बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे हैं और शेयर की कीमत और ऊपर जाएगी, ये सोचकर आप यहाँ पर खरीदी कर सकते हो। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आपको समझाया था, लेकिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थी जो सीधी होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो उसी तरह ये जो ट्रेंड लाइन होती है, तो उसी तरह आप ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को समझकर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए वो आप पता लगा सकते हो। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर ऊपर गया और फिर से गिरा, ऊपर गया फिर से गिरा और ऊपर गया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो लो है और उसके ऊपर का जो लो है वो पिछले वाले लो से ऊपर है। तो आप यहाँ पर लाइन बना सकते हो। और हमने आपको पहले ही समझाया कि अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो कम से कम 2 पॉइंट को आपको टच करवाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पर मिल गया जो उसके ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। और ये जो 2 बॉटम है उसमें पहला वाला बॉटम और दूसरा वाला बॉटम है, और दूसरा वाला बॉटम पिछले वाले बॉटम से ऊपर है। तो मतलब हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। और ट्रेंड लाइन का रूल क्या है, कम से कम 2 टच मिलने चाहिए। तो हमने यहाँ से लाइन बनाना शुरू किया और इसको कनेक्ट किया, और ये लाइन जैसे कि हमने कहा था, जिसे हमें 2 टच मिल जाते हैं तो हमें लाइन को लंबा कर देना है। अब ये लाइन को हम लंबा क्यों करते हैं, क्योंकि कम से कम 2 बार अगर हमें टच मिलते हैं और तीसरी बार शेयर अगर वहाँ पर आता है और थोड़ा बहुत ऊपर जाने का शुरुआत करता है तो आप वहाँ पर शेयर को खरीद सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने आपको कहा था टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन जो चीज़ पास्ट में हुई है उसको दोहराती है, यानी कि हिस्ट्री रिपीट होती है। अगर शेयर यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ से भी ऊपर गया था, जिसको समझ के आपने लाइन बनाई, तो अगर फिर से वहाँ पर आता है तो शेयर वहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो अगर शेयर वहाँ पर आकर ऊपर जाने की शुरुआत करे तो आप वहाँ पर शेयर को खरीद सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसा पिछले यहाँ पर ऊपर गया वो फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा सोचकर आप वहाँ पर शेयर को खरीद सकते हो। शेयर की कीमत बढ़ने के बाद आप मुनाफा कर सकते हो। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर हमने आपको कहा था अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपको 2 टॉप यानी कि 2 हाई को आपको कम से कम 2 टॉप मिलने चाहिए, जिसमें लास्ट वाला टॉप नीचे है और आप उन दोनों को मिलाकर लाइन खींचनी है। तो चलिए हम लाइन खींचते हैं। तो मान लेते हैं कोई शेयर नीचे गिरा ऊपर आया, नीचे गिरा ऊपर आया और फिर से नीचे गया, इतनी ही मूवमेंट हुई है और आपको 2 टॉप मिल गए। तो जैसे कि हमने आपको ट्रेंड लाइन वाला रूल समझाया, अगर आपको 2 टॉप मिल जाते हैं तो आप लाइन खींच सकते हो। तो हमने लाइन बनाई, एक टॉप को टच करवाया, दूसरे टॉप को टच करवाया, और ये 2 टॉप अगर हमें मिल जाते हैं हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो हमने लाइन खींच दी। तो हम लाइन लंबी क्यों खींचते हैं, क्योंकि अगर शेयर उस लाइन पर फिर से आता है और वहां आने के बाद, क्योंकि पहले भी वो वहां से गिरा हुआ है उस लाइन से, तो अगर वहां आकर अगर कीमत फिर से थोड़ा बहुत गिरती है तो आप वहां पर बेच सकते हो। यानी कि अगर आपने यहाँ से खरीदा है तो आप शेयर वहां पर बेच सकते हो, क्योंकि शेयर की कीमत यहाँ से गिरने वाली है, क्योंकि पहले भी गिरी थी। तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल, यानी जो शेयर आपके पास नहीं है उसको, मान लीजिए ये 100 रुपए है, तो 100 रुपए में बेचकर जब शेयर की कीमत घट जाएगी तब 80 रुपए में उसको खरीद लेना है। मतलब जो बीच का 20 रुपया हुआ वो हो गया आपका मुनाफा। ध्यान दीजिए, अगर आपको अभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है तो आप हमारे कोर्स में शॉर्ट सेलिंग वाला टॉपिक फिर से ओपन करके पता कर सकते हो कि कैसे, अगर आपको लगता है कि शेयर गिरेगा तो कैसे आप शेयर बेचकर मुनाफा कर सकते हो। तो इसी तरह अगर इस लाइन पर फिर से शेयर की कीमत आती है तीसरी बार या चौथी बार, कितनी भी बार हो, और वहां से गिरना शुरू करती है, तो आप वहां से शेयर को बेच सकते हो और वो शेयर नीचे जाएगा। मतलब शेयर ने इस लाइन पर रेजिस्टेंस फेस किया। समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस, क्योंकि 2 बार मार्केट ऊपर गया था और हमने लाइन खींची, और तीसरी बार अगर उस लाइन पे फिर से आता है तो उसने वहां पर आधार लिया, यानी कि सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर खरीद सकते हो। तो ये 2 तरीके थे। सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर हमें मिलता है ट्रेंड लाइन के पास तो हमें क्या करना है उसके। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाए। अगर इस लो को और इस लो को मिलाकर हमने जो लाइन बनाई है वहां पर तीसरी बार या फिर चौथी बार मार्केट आता है और इस बार ऊपर जाने की बजाय, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, उस लाइन को नीचे की तरफ
तोड़ देता है, जिससे हमने समझा था उसे कहा जाता है ब्रेकआउट। और अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो कुछ लोग उसे ब्रेकडाउन भी कहते हैं, लेकिन आप ब्रेकआउट भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर वो लाइन पर सपोर्ट ले रहा था और अभी उसने तोड़ दिया, यानी कि ब्रेकआउट, तोड़ के बाहर निकलना। तो क्योंकि ये अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन थी और उस ट्रेंड लाइन को इस शेयर ने तोड़ दिया है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है और ये शेयर यहाँ से इस शेयर में गिरावट आएगी। और ट्रेंड लाइन हमें बताती है क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट गई है तो इस शेयर में अभी गिरावट आएगी। जैसे कीमत उस ट्रेंड लाइन को, यानी कि जो लाइन आपने बनाई है, उसको तोड़ देता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपने यहाँ से शेयर को खरीद के रखा है तो आप यहाँ से उस शेयर को बेचकर अपना मुनाफा बांध सकते हो, यानी आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो माना जाता है कि अभी तक जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी डाउन ट्रेंड में बदल गया है। इसीलिए तो इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कब तक बना रहेगा? अगर वो लाइन के पास फिर से कीमत आती है, ये ब्लैक कलर की कीमत है और ये लाइन हमने बनाई है, तो अगर फिर से वहां पर आती है और सपोर्ट लेती है, इसका मतलब अप ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन अगर उस लाइन को तोड़ देती है, मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, वो अभी नीचे जाना शुरू करेगा। ये मतलब होता है जब अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसी तरह जब रेजिस्टेंस पर ये ब्लैक वाली कीमत है, ध्यान दीजिए ये जो ब्लैक वाला मूवमेंट है ये शेयर की कीमत है, मतलब शेयर की कीमत गिरी बढ़ी और फिर से गिरी। तो आपने क्या किया, आपने लाइन बना दी और ये लाइन को लंबा किया और दो आपको टॉप मिले थे, इसीलिए आपने वो लाइन बनाई। तो अगर तीसरी बार कीमत वहां पर आती है और वहां से गिरना शुरू करती है तो आपको बेचना था, लेकिन गिरने के बजाय, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ये लाइन के ऊपर मार्केट कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर इस लाइन को मार्केट तोड़ देता है ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा ही उससे बाहर निकलता है, तो उसे कहा जाता है शेयर में ब्रेकआउट हो गया, यानी जो ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ दिया, यानी ब्रेकआउट हो गया, तोड़कर शेयर बाहर निकला, यानी कि ब्रेकआउट। अगर आपने डाउन ट्रेंड में दो टॉप को कनेक्ट करके ऐसी लाइन बनाई है और वो लाइन नीचे की तरफ है, मतलब डाउन ट्रेंड है, और अगर वो लाइन ऊपर की तरफ शेयर तोड़ देता है, यानी कि उस लाइन से ऊपर निकल जाता है, तो माना जाता है ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी ट्रेंड में चला जाएगा। इसीलिए तो इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं, क्योंकि ये हमें ट्रेंड बताती है। अगर ये शेयर इस लाइन को नहीं तोड़ता और थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता तो ऐसा माना जाता है कि ये शेयर गिरावट जारी रखेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि शेयर ने इस लाइन को तोड़ दिया है ऊपर की तरफ, तो टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है कि शेयर अभी और ऊपर जाएगा, यानी कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको तोड़ दिया है, ब्रेकआउट हुआ है, मतलब शेयर ऊपर जाएगा। तो जैसे ये शेयर लाइन तोड़ता है, आप उस शेयर में खरीदी कर यानी कि बाय करके उस शेयर में मुनाफा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरह इस्तेमाल करके उसके बेस पे आपको शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए उसको आप पता लगा सकते हो। चलिए अभी चार्ट पर समझते हैं ट्रेंड लाइन के एग्जाम्पल। चलिए अभी समझते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये जो टूल्स वाला टैब है, यहाँ पर जो सेकंड वाली लाइन है वहाँ पर साइड पर क्लिक करके आपको सबसे पहला टूल जिसका नाम ही ट्रेंड लाइन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपको ट्रेंड लाइन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने आपको समझाया, आपको अगर ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपको 2 टॉप ढूंढने हैं जिसमें पहला वाला टॉप ऊपर हो और दूसरा वाला नीचे, या फिर 2 बॉटम ढूंढने हैं जिसमें पहला वाला बॉटम नीचे हो और दूसरा वाला ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला टॉप है और यहाँ पर ये दूसरा वाला टॉप है। तो हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो चलिए हम ट्रेंड लाइन लेंगे और यहाँ पर पहला क्लिक करके उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच करवाएंगे और इसको लंबा खींच देंगे। लंबा क्यों खींचते हैं? क्योंकि अगर फिर से वहाँ पर शेयर की कीमत आती है तो वहाँ से गिरावट हो सकती है, और अगर गिरावट नहीं हुई तो ब्रेकआउट होगा, मतलब इस लाइन को तोड़ के अगर शेयर की कीमत ऊपर निकलती है तो ये जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है वो माना जाएगा कि वो अप ट्रेंड के अंदर बदल गया है और वहाँ से शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, जब तीसरी बार शेयर की कीमत उस लाइन के पास पहुंची तो जैसे यहाँ पर उसने हैमर बनाया है, यहाँ पर आप देखिए उसने हैमर कैंडल बनाई थी, बियरिश हैमर, और यहाँ पर भी इसने बहुत सारी विक बनाई थी, जिसका मतलब हमें पता चल रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है।
लेकिन जब यहाँ पर आया तब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ से गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे ही इस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ दिया तो इसे कहा जाता है ब्रेकआउट। और हमने आपको समझाया था कि अब अगर डाउन ट्रेंड वाली लाइन, मतलब जो लाइन नीचे जा रही है, को ऊपर की तरफ अगर शेयर की कीमत तोड़ती है तो आप वहां पर शेयर को खरीद सकते हो। वहां से शेयर की कीमत, वहां से शेयर में ब्रेकआउट हुआ है, मतलब जहां से पिछली 2 बार से शेयर की कीमत गिरती आ रही थी, वहां पर इस बार लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, मतलब ब्रेकआउट हुआ है और शेयर की कीमत और ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ढूंढ ली। चलिए एक और ढूंढते हैं। आप यहां पर देखिए, एक ये बॉटम लगाया और एक ये दूसरा बॉटम लगाया, और आप देखोगे तो ये वाला बॉटम नीचे है और दूसरा वाला ऊपर है, मतलब यहां पर हम अप ट्रेंड वाली लाइन बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमने लाइन लेना है, मतलब यहां पर जाकर ट्रेंड लाइन लेना है, और जो पहला वाला बॉटम था वहां पर क्लिक करके जो दूसरा वाला बॉटम है उसको टच करवा के लाइन को ऊपर की तरफ खींचना है। तो आप देख सकते हो शेयर ने यहां सपोर्ट लिया और यहां सपोर्ट लिया, जो हमने, और इसी की वजह से हमने इसको लाइन बनाई। लेकिन जब कीमत फिर से वो वहां पर आई तो उसने उसको तोड़ दिया बड़ी रेड कैंडल बनाकर, जिसको बियरिश एंगल्फिन कहा जाता है। आपको हमने समझाया है। यहाँ पर बेचने वाले लोग ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लाइन टूट गई, मतलब ब्रेकडाउन हुआ, या फिर कुछ लोग इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ ये भी कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस में गिरावट हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। चलिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हो यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप यहां को टच करवा के, तो आप ये बॉटम और ये बॉटम आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम को, इन दोनों बॉटम को ज्वाइन हो ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन लिया, पहले इस बॉटम पे क्लिक किया और लाइन बनना शुरू हो गई, और उसको दूसरे बॉटम को टच करवाया और उसी तरह उस लाइन को ऊपर लेते गए और हमने उस लाइन को लंबा कर दिया। अभी क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है और हमने अप ट्रेंड वाली लाइन मिनिमम 2 बॉटम ढूंढकर खींच दी है, अभी अगर ये अप ट्रेंड चालू रहेगा तो यहां पर शेयर की कीमत सपोर्ट, मतलब आधार लेकर फिर से ऊपर जाएगी। लेकिन अगर इसने तोड़ दिया तो मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसकी बजाय डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद तो शेयर यहां पर आने के बाद गैप डाउन ओपन हुई, मतलब डायरेक्ट शेयर की कीमत नीचे गिरकर खुली, मतलब मार्केट जब खुला तब डायरेक्ट शेयर की कीमत नीचे खुली, मतलब ये लाइन को तोड़ दिया। और जैसे ही लाइन को तोड़ा आप देख सकते हो जो अप ट्रेंड चल रहा था, वहां जो अप ट्रेंड चल रहा था अभी तक, वो डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो इस तरीके से भी आप ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेंड कब तक शुरू रहेगा ये पता करने के लिए। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेंड को पता लगाने के लिए। अगर ये अप ट्रेंड जारी रहने वाला होता तो अगर शेयर की कीमत ये लाइन पर आती भी तो यहाँ पर आधार यानी कि सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती, लेकिन क्योंकि इसने तोड़ दिया तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन, मतलब सेल पोजीशन बना सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, मतलब यहाँ पर हम पुट ऑप्शन हम यहाँ पर खरीद सकते थे, और पुट ऑप्शन में मुनाफा तभी होता है जब मार्केट गिरता है और हमें पता चला कि लाइन टूट गई है, मतलब मार्केट गिर सकता है। या फिर हम यहाँ पर फ्यूचर को बेच सकते थे, यानी कि फ्यूचर में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये नहीं पता तो आप जाकर हमारा शॉर्ट सेलिंग वाला कोर्स का टॉपिक फिर से देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप कम से कम 2 बॉटम को और 2 टॉप को कनेक्ट करके अप ट्रेंड वाली या डाउन ट्रेंड वाली जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था वैसी अलग अलग ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अप ट्रेंड वाली या डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन बनाकर शेयर की कीमत में ब्रेकआउट होगा, या फिर वो शेयर उस लाइन पर अगर फिर से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा, इसको आप पता कर सकते हो।